पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है और SECP के मुताबिक मई 2026 में 3,161 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। अब इसके बाद मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की कुल तादाद बढ़ते हुए 3 लाख के बहुत ही करीब पहुंच गई है। 2,97,000 से भी ये तजावुज कर गई है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता फिस्कल ईयर में पूरे साल के दौरान 27,500 से ज़ायद नई कंपनीज रजिस्टर हुई, यानी एवरेज माहाना तकरीबन 2,295 कंपनीज निकलता है। अब इसके मुकाबले में हमने पिछले महीने देखा था, 2 महीने पहले अप्रैल 2026 में 4,028 कंपनीज रजिस्टर हुई थीं, जो एक रिकॉर्ड था। जबकि मई 2026 में 3,161 कंपनीज के रजिस्ट्रेशन से किसी हद तक ये इशारा मिलता है कि थोड़ी बहुत कमी कारोबारी एतमाद में नज़र आई है, चूँकि ये कोई 23-24% का एक डिक्लाइन है। अब सेक्टर वाइज अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो जाहिर होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुसलसल पाकिस्तान की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। फिस्कल ईयर 2025-26 में IT सेक्टर में 4,109 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, जबकि मई 2025-26 में 598 नई IT कंपनीज सामने आई हैं। अब ट्रेडिंग के साथ सर्विसेज और रियल एस्टेट के अलावा कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म सेक्टर भी नुमाया है। कंपनीज के लीगल स्ट्रक्चर में भी दिलचस्प ट्रेंड सामने आए हैं। तकरीबन 74 से 81% नई रजिस्टर्ड कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड हैं, जबकि 17 से 24% सिंगल मेंबर कंपनीज पर मुश्तमिल हैं। अब इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान में छोटे कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी भी इस वक्त इन कंपनीज के ज़रिए से बरकरार है। मई के दौरान 17 ममालिक के इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में कंपनीज रजिस्टर की हैं, जबकि 89 चीनी शेयर होल्डर्स ने मुख्तलिफ कंपनीज में डायरेक्टरशिप भी हासिल की है। अब इन कंपनीज का ओवरऑल पेड कैपिटल 13 करोड़ 94 लाख रुपए रहा है। स्टैटिस्टिक्स ये भी जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी बहुत तेज़ी से फैल रही है और 99% कंपनीज की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुई है, जो कारोबार के डिजिटलाइजेशन के अमल को मजबूत भी बनाती है। अब अगर यही रफ्तार रहती है तो फिस्कल ईयर 2026-27 में कंपनीज रजिस्ट्रेशन का एक भी कायम हो सकता है। क्या इन रजिस्ट्रेशन से ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल है और आगे मजीद भी बढ़ सकता है और सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है? इससे इन्वेस्टमेंट भी क्या मजीद आ सकती है? इस पर हम बात करेंगे। असद अली शाह साहब साबिक मेंबर हैं, पॉलिसी बोर्ड SECP के हमारे साथ मौजूद हैं। अब असद साहब, SECP के थ्रू इन कंपनीज के रजिस्ट्रेशन ये एक रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन इसमें जब हम एक जंप देखते हैं, अप्रैल में 4,000 से ज़ायद कंपनीज का रजिस्टर होना, इस पिछले महीने में 3,000 से ज़ायद कंपनीज का रजिस्टर होना, तो बहुत बड़ी तादाद में अंडर रेगुलेशंस आ रही हैं कंपनी। क्या इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इसी एतबार से बढ़ रहा है पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया। ये आपने इंटरेस्टिंग न्यूज़ को डिस्कस किया है आज, और ये सही बात है कि नंबर ऑफ़ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन ये काफ़ी अरसे से मतलब मंथली जो है 4,000 हो गई, लेकिन 2,000 2,500 तो होती रही हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेशन की तरफ आ रहे हैं। ये ज़्यादातर ऐसी कंपनीज़ हैं जो बिल्कुल छोटी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनकी कोई रेगुलेशन नहीं होती है। दे जस्ट हैव टू रजिस्टर और एक आध कोई फॉर्म्स वगैरह फाइल करते हैं ना, उनकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और कोई ज़्यादा फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक शायद वजह ये भी है कि पहले पार्टनरशिप फर्म्स ज़्यादा रजिस्टर होती थी और कंपनीज़ के मुकाबले में, लेकिन जो टैक्स रेट्स जो हैं पिछले 1-2 साल पहले जो नॉन कंपनी टैक्स रेट जो है ना वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो कंपनी का रेट जो है ना उसके मुकाबले हाईएस्ट टैक्स रेट्स जो है ना वो कम है, और स्मॉल कंपनीज़ का जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें रेट जो है ना वो 20% भी आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर स्मॉल कंपनीज़। तो वो भी वजह हो सकती है, लेकिन ये इससे ये इंडिकेशन नहीं आ रहा कि कोई बिज़नेस कोई बूम कर रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रही है इकॉनमी में या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि आज ही एक और भी न्यूज़ आई है, ये जो ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्वे करता है बिज़नेस कॉन्फिडेंस, तो वो बिजनेस कॉन्फिडेंस तो काफ़ी आज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जो मैंने पढ़ी, वो 9% कम हुआ है, वो 22 से 13 पे आ गया, उसमें अच्छा खासा डिप आया। जी 13% हो गया ना, तो ये तो काफ़ी कम हो गया है उसके हिसाब से।
तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो भी हमारा लोएस्ट लेवल पे है, 15% है। इस साल जो एफडीआई है वो भी काफ़ी लो है। तो इकॉनमी हमारी एक्सपेक्टेड था कि इस साल ग्रोथ रेट जो है शायद 3.5% हो जाए, लेकिन अमेरिकन ईरान वॉर की वजह से भी काफ़ी स्लो डाउन हुआ है फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने के बाद। बट ओवरऑल अगर आप देखें पिछले 4 साल में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है 2022 में ये -0.2% हो गया, फिर उसके बाद अराउंड 2% ही रहा है। इस साल थोड़ा सा शायद वो जैसे हम बात कर रहे थे 3% हो जाए। तो एवरेज इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ 4 साल की पीरियड में इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो जी कंप्लीट कर लीजिए। मईशत जो है वो कोई ग्रोथ की तरफ तो अभी तक नहीं जा रहे हैं हम, और जब भी वैसे आए प्रोग्राम वो स्लो डाउन हो जाती है। सही। तो अब साहब ये जो इस वक्त दुनिया में जो हालात तब्दील हुए हैं ये तो सिर्फ पिछले 3 माह में हुए हैं। ज़ाहिर है ये 28 फरवरी को इसका आगाज़ हुआ, फिर उसके असरात मार्च, अप्रैल और मई तक वो प्रोलॉन्ग हो गया है। उससे पहले के फिगर्स भी कोई हौसला अफजा नहीं है। जिस तरह भी आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की वो उस वक्त भी बड़े लोअर साइड पर था। जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस उस वक्त थोड़ा बेहतर था, अब हालात की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो अब ये इस वक्त हमारे प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है, ओवरसीज़ इन्वेस्टर को हमें कैसे अट्रैक्ट करना है कि ये जो पिछले 3-4 साल में हम प्रॉपर रिकवर नहीं कर सकें, तो अब ये हम थोड़ी सी रिकवरी की तरफ जाएं और इन नंबर्स को गेन कर सकें। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत कई सारे एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट और लिखते भी रहते हैं, मैं भी लिखता रहा हूँ। लेकिन आप ये अप्रिशिएट करें ना कि एक जो इकोनॉमी जब बैंकरप्ट हो जाती है तो फिर वो अगर आईएमएफ के पास जाती है तो आईएमएफ जो है पहले ये कहता है कि आप अपना ग्रोथ रेट या तरक्की की जो शरह है उसको और कम करें। आप अपने इंपोर्ट्स को कम करें ताकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो। आप अपना फिस्कल डेफिसिट्स कम करें, खर्चे कम करें, तो उससे डेवलपमेंट का खर्चा आज आपने देखा होगा। आज वो कल एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे है हमारा। तो आईएमएफ के होते हुए जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ हैं, ग्रोथ जो है वो तो इतनी लाइकली नहीं है, ये प्रायोरिटी भी नहीं है होती गवर्नमेंट की अनफॉर्चुनेटली। जब तक हम ये आईएमएफ से नहीं निकलते और अपनी थिंकिंग खुद अपने रिफॉर्म नहीं करते, और हमें एक्चुअली जो आईएमएफ कहता है उससे बिल्कुल उल्टा करना चाहिए हमें, तभी मईशत हमारी जो है ठीक होगी। ये जो आईएमएफ में हर तीसरे साल चले जाते हैं, आप देखें ना, पाकिस्तान दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट मुल्क है आईएमएफ पे। सबसे ज़्यादा हमने आईएमएफ प्रोग्राम्स लिए हुए हैं। ये हमारा 25वां या 26वां प्रोग्राम है। तो उसमें आप तरक्की नहीं कर सकते, और ना ही स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ना वो आईएमएफ कराता है। क्योंकि आईएमएफ जो है जब आप बैंकरप्ट हो जाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 3 साल का आपको प्रोग्राम देता है जिसमें आपकी तरक्की की रफ्तार जो है और वो स्लो डाउन करवाता है ताकि आप डिफ़ॉल्ट ना करें। तो उस ऑब्जेक्टिव में जहाँ तक मईशत को, जिसको हम कहते हैं कि मईशत को स्टेबलाइजेशन की जो बात है वो तो हमने अचीव कर ली है। वो डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा था बहुत ज़्यादा 2022 में वो हुकूमत ने अचीव कर लिया, और आईएमएफ की मदद से और कुछ दोस्त मुल्कों की मदद से। लेकिन उससे ये होगा कि जब तक हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं तो हमारी मईशत संभली हुई होगी और स्टेबलाइजेशन होगी, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो गरीब आदमी को देनी पड़ती है। महंगाई बहुत ज़्यादा रही है हमारे पास। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।